ए सुरेश, ये बताओ मंत्री जी को कहीं देखा है? महारानी जी हमारा 2 दिन से नहीं देखा उनका। कहा है कि हमारी ड्यूटी रहती है गेट के बाहर, और महामंत्री कब आते हैं कब जाते हैं हमको कुछ याद नहीं रहता है। देखो, महामंत्री जी से कुछ बातें करना है। अगर महामंत्री जी दिखाई दे तो उन्हें मेरे पास भेज देना। जी मैं उनका इंतजार। जी महाराज। मंत्री जी, ये क्या देख रही हूँ? आपका ये मुखमंडल इतना मलिन, क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा? जानना चाहती हो? हाँ, इस उदासी का कारण मैं जानना चाहती हूँ। छोड़ो, कम हियर। मंत्री जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी सेनापति के हाथों में हथकड़ी। आखिर सेनापति ने क्या किया है जो इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर घसीटते मेरे पास लाया गया? महारानी जी, अगर इस कमीने के करतूत सुनोगी तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मंत्री जी, महारानी वो चट्टान है जो जहां एक बार पैर रख देती है हिल भी नहीं सकती। क्या किया है शीघ्र मतलब। अपने कलेजे को थाम करके सुनिए। तो गजब हो गया आज रानी, सुधर जाए नहीं। हमारा नाम संग्राम सिंह है। वो तो है। अगर पावर हाउस को खोदकर तालाब न करवा दिया तो ठाकुर संग्राम सिंह हमारा नाम। अरे पावर हाउस। महाराज जी, ये तमक आपके पति का खूनी है। ऐसने महाराज के सीने पर अपनी रिवाल्वर से गोली उतार दिया। हमारा क्या कहा? सलाम दादा ने महाराज का खून कर दिया। छठवा, खोल इसकी हाथों की हथकड़ी और सबसे पहले इसकी वर्दी उतरवाई जाए। बोल सेनापति शेर सिंह, महाराज ने क्या बिगाड़ा था तेरा जो कि तूने महाराज का मुझसे छीन लिया? बोल जाते जल्दी। महारानी जी, महाराज का खून मैंने नहीं किया महारानी जी। महारानी जी, और नहीं खून रानी जी मैंने किया। नहीं खून रानी जी मैंने किया है, सही दर हकीकत ये बदला। मंत्री शंकर जी, और नहीं झूठा इल्जाम है मुझ पर लगा। नहीं झूठा इल्जाम, नहीं साहस के घात के मैंने। ये ही कहते हैं जिसने गलती किया सभी ने ऐसा ही कहा। बोल, महाराज का खून हो गया।
तो ऐसे नहीं बताएगा। तो जान लो मेरा भी नाम महारानी चांदनी है। चांदनी वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। ऐसी मौत तुम्हें दे दूंगी कि कभी तुम सोच भी नहीं सकते हो। महारानी जी मुझ पर यकीन करो महारानी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मंत्री जी ये ऐसे नहीं बताएगा इसने खून क्यों किया है। इसलिए जाओ इसकी पत्नी रमा को घसीट के लाओ। आओ रमा आओ। और महारानी जी क्या खता है। महारानी जी क्या खता है हमारी। महारानी जी क्या खता है हमारी। कड़ी महारानी चांदनी। चांदनी मौत का दूसरा तो जानना चाहती है कि तेरे पति ने क्या गलती की है। तो जो बात तुम मुझसे पूछना चाहती है वो बात पूछ अपने पति से। इस हरामजादे ने महाराज का खून क्यों किया। पूछ इस हरामजादे से पूछ महाराज का खून क्यों किया। मेरे पति जी महाराज का खून नहीं कर सकते। ये तो महाराज की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार। काले खून हमने किया कहा। और कह दे अपने पति से कह दे अपना जुर्म कबूल कर ले। नहीं तो भी क्या देखा है ये तो टेलर है पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर दिखाऊंगी कि देखने वाले की रोक अपना जुर्म कबूल कर नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी कि कुछ सोच भी नहीं सकता। बोल क्यों मारा। महारानी जी मैंने राजन का खून नहीं किया महारानी जी।
ये गलती दोबारा नहीं करना, क्योंकि जब जब मैं अपने पति से नहीं मिल सकी तो आज के बाद तू भी अपने पति से नहीं मिल पाएगी। मेरे पति ने महाराज का खून नहीं किया। तो क्या हम लोग बोल रहे हैं? क्यों रे? तेरे पति ने नहीं किया तो क्या शैतान ने? मंत्री जी, ये हरामजादे ऐसे अपने जुर्म नहीं कबूल करेंगे, इसलिए इनके हाथों में हथकड़ी डलाकर खाने में जो जेल बनी है उसमें इन दोनों को डलवा दिया जाए। लंबे और छोटे लड़ा चारों के हाथों में कड़ी और ले जा तय खाने वाले जेल में डाल दो सालों को। और सुनो, इन दोनों को ले जाओ तय खाने वाली जो जेल इसमें डाल दो। याद रहे, इन दोनों को एक साथ नहीं डालना, इन दोनों को अलग अलग जेल में डालना। और आज के बाद इन दोनों को न खाने के लिए खाना दिया जाएगा, न पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो तब तक जब तक ये हरामजादा अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। जिस दिन इसने अपना जुर्म कबूल किया, मैं प्रतिज्ञा करती हूं उस दिन इसे भरपेट भोजन दिया जाएगा। ले जाओ यहां से। महारानी जी, आपके दरबार का हिसाब संग्राम सिंह को बहुत पसंद आया। अरे मंत्री जी, जैसी मेरी चाल है, अच्छा, वैसी चाल अगर इस गांव की औरतें अपना ले, जैसी मेरी चाल अगर इस गांव की औरतें अपना ले तो उनका जीवन सुखमय हो। हेलो हेलो, ये आगे हमारी इस अदा पर खुश होकर 10 रुपया। देखा, इनका नाश हो जाए खुश सकूं, तू काहे हंसता कहां तो जब तक खटिया निकाल न दे जब तक गांव से जा। वाह महारानी जी, महाराज थे, महाराज का खात्मा हो गया। अरे मंत्री जी, महाराज का बेटा था, वो भी रास्ते से हट गया, मारा गया साला। और महाराज से वो भी चले गए। महाराज का एक पालतू कुत्ता था, सारा जेल में चल रहा है, वो भी चला गया। अरे राजा, तो किस बात की देरी, चलो ना। अरे मेरी जान। हेलो तहसील बंद, ये आगे तिरदिलाल वर्मा जी। वाह वाह, ये फुल मजा ले आता है। ये आगे बिरदिलाल वर्मा जी, उनकी तरफ से मेला कमेटी साहब के लिए 100 रुपया का व्यवहार, 10 रुपया का इनाम, पार्टी हार की स्वागत करते हैं। कैसे चालो तेरी लाली लाली चुनरी जिसमें गोरे गोरे गाल। रुक जा, तई के शिक्षा दे दिया हमका। दे दो दे दो। ए बहनी हरा, जहके भी आपकी बना हुआ है, जैसे जैसे हम करी थी ऐसे पहुंचते ससुरे में करत चालू कर दे। अगर पहुंचते ससुरे में चालू कर देबू तो जान लिया तो हाँ वही घरे में व्यापार है, और अगर ना करबू तो इनका नाश हो जाई। बूढ़ी बुढ़वा जब तक रही छाती पर दाल दरबई करी। वाह, बहुत अच्छी टेंशन चल रही तुम्हारी। ए चांदनी, ए लड़की चुनरिया हमारी जान ले रही, जाने कि लाल लाल चुनरी गोरी, लाल लाल चुनरी गोरी, गोरे गोरे काल नयन माता जरवा दैते। नयन माता जरवा दैते, केसिया कमर तक लहरा। चेतनों के गैले इमनवा, चेतनों के पिछले मतनवा, चेतनों के गैले इमनवा, चेतनों के
पितल मदनवा चेतनो पे तीर चलवलू हो चेतनो पे तीर चलवलू बन करके तूफनवा नयन माँ कजरवा कैसे नयन माँ कजरवा कैसे हेलो हेलो, ये आगे राम लोटन उन साहब गुजरात के महारानी के काम पर खुश होकर ये 40 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। या मेरे मालिक, मैं बियाबान जंगल से भागते भागते काफी दूर आ गया और आज कई दिनों से भूख और प्यास से तड़प रहा हूं। हेलो हेलो, ये आगे सूरज भैया जो कि यहीं के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से महारानी के काम पर खुश होकर 20 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करते हैं। आज कई दिन बीत गए, ना मुझे खाना मिला है न पानी मिला है। किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल, तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला है। या मेरे मालिक, हम जानते जाए या भगवान, इस सामने इस जंगल को पार करने के बाद बस्ती दिखाई पड़ती है और उसी बस्ती में जाएंगे, कुछ भिक्षा मांगेगी तो खाने के लिए मिलेगा। या भगवान, या मेरे मालिक, कौन है? आखिर दादाजी, कैसे आया जंगल में? आप लोग कौन है दादाजी? जितना पूछो उतना बता। और तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर वो एक मुसीबत मेरे का मारा हुआ आंसू है। आने लगे बेटा। और कहो बेटा कैसे बियाबान नामो पता उसका बतलाइएगा। दादाजी, नामो बतलाइएगा और मैं दुनिया से कर दूंगा उसका।
साहबजादे का नाम सताने वाला कौन पैदा हुआ है? दादाजी जरूर बताऊंगा। अरे सुनाओ क्या तुमको मैं अपनी कहानी, सुनाओ क्या तुमको मैं अपनी कहानी। अरे बड़ी गम जदा है मेरी जिंदगानी। महल से मैं अपने, हाँ दादाजी, महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। बस यूं ही खत्म है मेरी जिंदगी। दादाजी हमारी जिंदगी खत्म नहीं होगी मेरे लाल। दादाजी मैं इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र। लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से दादाजी आज मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़कर चल बसी और मेरा लालन पालन करने के लिए मेरे डैडी ने दूसरा विवाह किया। फिर क्या हुआ? दादाजी मेरी सौतेली माँ और राज्य मंत्री के प्यार जाल में फंसकर ऐसा त्रिया जाल फेंका, मुझे जल्लादों के हाथ सौंप दिया। हाँ दादाजी, और शुक्र तो उस जल्लाद का है जिसने मुझे जीवन दान दिया। और आज मैं इसी बिहड़ों की खाक छान रहा हूं। मेरा सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं। यस बेटा, कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो आज तुम भैरव सिंह की गिरोह में आ चुके हो। सहारा मैं दूंगा और आज से हमारे इस बस्ती में रहो। हेलो हेलो, ये आगे हमारे मुन्ना सिंह साहब, उन साहब की तरफ से इस चीन की कदर करते हुए हमारे गुलशन भैया के लिए लगा 100 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ दादाजी, आज से तुम हमारी गिरोह के सरदार रहोगे। गुलशन नहीं, तुम्हारा नाम बदल लेता हूं। तुम्हारा गुलशन के बजाय आज से परशुराम रखता हूं। ठीक है दादाजी। सरदार डाकू परशुराम के नाम से परिचित हो गए। हमारी नगरी में रहो। अरे आज के आज के हमारी नजरिया करा दे डकैती वाला। करा तू डकैती वाला।
तुम्हारा नाम गुलशन नहीं होगा। आज से जाको परशुराम के नाम से प्रसिद्ध होगे। और चलो, जिन दुश्मनों ने तुम्हें सताया है उन जालिमों का नाम निशान मिटा दो। क्यों नहीं दादाजी? लोग हैं साथ में। दादाजी, आपने मुझे सहारा दिया तो मार गया राजकुमार गुलशन, मार गया राजकुमार गुलशन। और आज से डाकू परशुराम के नाम से जानी जाएगी। और आराम जाते मंत्री, घबराओ नहीं। और मेरी माँ, याद रखो, बहुत जल्द तेरी माँ का पैगाम लेकर यह परशुराम रत्नसार राज्य आएगा। और ऐसा कोहराम मचा दूंगा, ऐसी जगह मारूंगा कि जहां पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी भी मिलेगा तो तुझे पिलाने वाला नहीं मिलेगा। अरे वो तो दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या। दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी ओर। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी ओर। और मानो मेरी बात को, बेटा परशु मानो। मानो मेरी बात को, ऐ बेटा परशुराम। रक्त का फैसला करो, अब मत करो। अरे वो तो तेरी माँ नहीं है बेटा, वो नागिन है। क्यों नहीं दादाजी? आओ मेरे साथ, चलते हैं रत्नसार राज्य। जय भवानी।